सुशांत सिंह राजपूत केस में कई दिनों से मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस की आपसी ठेलम-पेल मची हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको ख़त्म कर दिया। ये सारी खबरें आपको टेलीविज़न पहुंचा चुका होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज वो फैसला दिया जिसमें साफ साफ कहा कि सुशांत की मौत का जो मामला है उसमें जांच जो है वो सीबीआई ही करेगी। इसके बाद घबराई महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई। जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार पूरा देश कर रहा था वो आखिरकार आ गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की याचिका को खारिज करते हुए सुशांत मौत मामले की जांच सीबीआई से कराने को हरी झंडी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से न सिर्फ रिया चक्रवर्ती बल्कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को भी एक बड़ा झटका लगा है, जो लगातार इस केस में सीबीआई जांच का विरोध कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में दर्ज एफआईआर जो है उसको सही माना और मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सुशांत केस के सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि इस केस में मुंबई पुलिस ने जांच नहीं की बल्कि सिर्फ पूछताछ की थी। वहीं अब कोर्ट के फैसले के बाद सुशांत केस में सीबीआई बहुत जल्द जांच शुरू करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही सीबीआई टीम जो है वो हरकत में आ गई। इस केस की जांच के लिए सीबीआई अब आगे की जो स्ट्रैटेजी है, जो रणनीति है, उसे बना रही है। इस मामले में सीबीआई पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुकी थी। अब कोर्ट के फैसले के बाद जो अब तक टलता आ रहा था, अब कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी मुंबई पहुंच जाएगी। अब देश की सबसे ताकतवर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस मामले में दखल देगी, जांच करेगी, जो देश भी चाहता है। आज लोगों के सेंटिमेंट या यूं कहें कि नेशनल सेंटिमेंट या भावना को आराम मिलता हुआ दिखा। अब आपके मन में ये होगा और इस वीडियो का मुद्दा भी यही है कि सीबीआई करेगी क्या, वो कैसे करेगी और वो कितनी ताकतवर है। सबसे पहले तो सुशांत केस में आपको ये समझना होगा कि होने वाला क्या है। क्रमवार एसआईटी की टीम जो है वो सीबीआई के 3 वरिष्ठ ऑफिसर जो आईपीएस होते हैं, वो जॉइंट डायरेक्टर, एसआईटी हेड जिनमें मनोज शशिधर, आईपीएस गगनदीप गंभीर, एसपी नूपुर प्रसाद और एडिशनल एसपी अनिल यादव इस मामले में चार्ज ले चुके हैं। मतलब वो सुशांत केस की अब आगे की जांच करेंगे। अब ये होगी कैसे, ये सवाल भी है। दरअसल सीबीआई जो जांच करेगी वो बिहार पुलिस की एफआईआर पर आधारित होगी, जिसमें सुसाइड के लिए जो इल्ज़ाम सुशांत के परिवार ने रिया और अन्य आरोपियों पर लगाए, जैसे उकसाने समेत धोखाधड़ी और साजिश रचने के आरोप उन पर लगे हैं। इसके बाद में स्पेशल एजेंसी मतलब सीबीआई एसआईटी की टीम मुंबई पहुंचकर उस क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी, मतलब उसे दोहराएगी। साथ ही रिया के परिवार समेत बाकी गवाहों से पूछताछ भी वो करेगी। इसके अलावा वो मुंबई पुलिस केस की डायरी, क्राइम सीन की तस्वीरें, ऑटोप्सी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, मुंबई पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के दर्ज किए गए बयान की कॉपी लेगी और उन्हें इसके लिए इनकार नहीं किया जा सकता, जैसा कि बिहार पुलिस के साथ हुआ था। उनको घटना से जुड़ी हर चीज़ देने की जिम्मेदारी जो है वो मुंबई पुलिस पर होगी। जानकारी ये है कि एसआईटी की टीम मुंबई यूनिट के लगातार संपर्क में है। दरअसल सुशांत के परिवार ने आरोप ये लगाया था कि एक्टर की मौत से पहले फरवरी में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस शिकायत के प्रति लापरवाही और गड़बड़ी करने का जो दोषी है मुंबई पुलिस को बताया जा रहा है। इसमें क्या होगा, एसआईटी टीम मुंबई पुलिस से भी सवाल जवाब कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सीबीआई इतनी ताकतवर कैसे है, तो इसका जवाब हम आपको दे देते हैं। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध से संबंधित खरीद में रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए ब्रिटिश भारत के युद्ध विभाग में 1941 में एक विशेष पुलिस प्रतिष्ठान एसपीई का गठन किया गया था। बाद में इसे भारत सरकार की एक एजेंसी के रूप में औपचारिक रूप से दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना यानी डीएसपी अधिनियम 1946 को लागू करके भारत सरकार के विभिन्न जो विंग्स होते हैं उनमें भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए औपचारिक रूप से दिया गया। वर्ष 1963 में भारत सरकार की रक्षा से संबंधित गंभीर अपराधों, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी और गबन और सामाजिक अपराध, विशेषकर जमाखोरी, अखिल भारतीय और अंतर्राज्यीय प्रभाव वाले जो आवश्यक वस्तुओं में कालाबाजारी और मुनाफाखोरी की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की
स्थापना की गई थी। सीबीआई डीएसपी अधिनियम 1946 से अपराध की जांच करने के लिए अपनी कानूनी शक्तियां प्राप्त करती है। वर्ष 1946 का ये अधिनियम जो सीबीआई के कार्य शक्तियों को संचालित करता है वो 6 खंडों में बंटा हुआ है। एक बहुत छोटा सा कानून है। ये एजेंसी को केवल उन अपराधों की जांच करने की ही अनुमति देता है जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित है। ये एजेंसी किसी राज्य की सरकार की सहमति के बिना किसी भी क्षेत्र में अपनी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं कर सकती है। कुल मिलाकर यदि किसी राज्य में किसी मामले में उसे जांच करनी है तो उसे संबंधित राज्य सरकार की विशिष्ट अथवा सामान्य स्वीकृति की आवश्यकता होगी, जैसे कि बिहार सरकार ने इस मामले में किया, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में किया। और ज़्यादातर मामलों में राज्यों ने केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ जो है वो सीबीआई जांच के लिए अभी तक सहमति दी है। ये एजेंसी संसद सदस्य की भी जांच कर सकती है, मतलब दूध का दूध और पानी का पानी जो कर सकता है वो सीबीआई ही है। कुल मिलाकर सुशांत मामले में अब देश की जो चिंता है वो खत्म हो रही है। हम आपके साथ में रूबरू होते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई खबर आपसे छूटे ना, आपको मिलती रहे। किस्से कहानियाँ हम आपको सुनाते रहते हैं, वो हमारा काम है। आपका जो काम है वो ये है कि आप हमारी इस दरखास्त को मानें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।